अमेरिका की ब्लैक मेलिंग एक मरतबा फिर सर उठाने लगी है, लेकिन लगता है कि अब ये गेम ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। चाइना, रूस, भारत और ईरान मिलकर अमेरिका को बहुत बड़ा जवाब देने की पोजीशन पर आ चुके हैं। समझ नहीं आती अमेरिका दूसरों को किस ढटाई के साथ वो काम करने से रोकता है जो वो खुद भी करते हैं और उसके इत्तेहादी भी करते हैं। पिछले 2 दिन में पाकिस्तान और भारत के दरमियान तीसरा डायरेक्ट राब्ता हुआ है। पाकिस्तान में आजकल गिरफ्तारियों का सीजन चल रहा है। मजहबी, सियासी और माशरती गिरफ्तारियों ने पाकिस्तान की सोशल लैंडस्केप को बड़ा डिस्टर्ब करके रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इंडिया, चाइना और रशिया मिलकर अमेरिका को जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं उसकी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, वो आपके सामने रखते हैं। इंटरनेशनल लेवल की ये खबर है, ईरान और रूस के दरमियान अमेरिका की जो पाबंदियाँ हैं उसके मुतालिक एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसके अलावा जनाब पाकिस्तान का रुख करेंगे। पाकिस्तान में कुछ अहम गिरफ्तारियाँ हुई हैं और बड़ा एक शोर शराबा है। गिरफ्तारियों का ये सीज़न है, वो चाहे सियासी गिरफ्तारियां हों या मजहबी गिरफ्तारियां हों, वो प्रॉपर उसने पाकिस्तान की जो सोशल लैंडस्केप है उसको प्रॉपर उसने आजकल वो काफ़ी उसमें शोर शराबा है काफ़ी ज़्यादा। ये खबर आपके सामने रखेंगे और सबसे पहले हम जनाब शुरुआत करते हैं ईरान और इंडिया से। ईरान और इंडिया किस तरीके से मिलकर अमेरिका को जनाब आंखें दिखाने पे आ गए हैं और उसके बाद हम चाइना की बात करेंगे। ये सारी इंटरनेशनल जो हम चंक आपके सामने रखते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ यही अपडेटेड एक चंक होता है। 4, 5, 6 ममालिक की न्यूज़ होती हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपके साथ अपडेट्स की फॉर्म में हम शेयर करते हैं। और हम आपको ये क्लियर कर दें, हम न्यूज़ को कवर करते हैं। ये राइटर है, BBC है, उसके अलावा जनाब न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये जो गार्डियन है, अल जज़ीरा है, ये BBC वर्ल्ड है। अब ये मुख्तलिफ इस पे आर्टिकल छपते हैं, हम यहाँ से न्यूज़ निकालते हैं और जो हमारे ख़ित्ते की इंडिया और पाकिस्तान इसमें जो न्यूज़ रेलेवेंट होती हैं हम उनको कवर करते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। इस पर बहुत मेहनत तलब ये काम है और बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं। इसलिए हम आपसे आखिर में भी कहते हैं कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारी आपको मेहनत अगर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। और अगर आपकी कोई राय है तो हमारे जो कमेंट सेक्शन है, इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें अपनी राय का इजहार करें। खैर, अपनी खबर की तरफ वापस आते हैं। ईरानी मीडिया ने मसूद पज़ेश्कियान और सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों सदूर ने ईरान के जौहरी तवानाई प्रोग्राम पर गुफ्तगू की। इस मौके पर ईरानी सदर ने कहा कि तेहरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छा, रूसी सदर पुतिन का कहना है कि ईरान को यूरेनियम आसूदगी का बुनियादी हक हासिल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान मुलाकात पर इत्तेफाक किया और अलास्का में रूस अमेरिका सरबराही इजलास के निकात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ये जो अब इस खबर में ये जो हमने आपके सामने न्यूज़ का चंक रखा है, इसमें अब मेन खबर क्या है? मेन खबर ये है कि ईरान ने जो ऐलान किया है कि जनाब जौहरी जो वो हैं जनाब तनसीबात हैं, जौहरी हथियार या तनसीबात, उसके तरफ ईरान नहीं जाएगा। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हर मुल्क जो भी अपना जो जौहरी प्रोग्राम शुरू करता है, खा वो एनर्जी फ्रंट पे हो या वो फिर जौहरी हथियार के लिए हो, वो पहले यही कहते हैं। क्योंकि इसमें बड़ी एक नैरो लाइंस होती हैं कि आप जनाब इसको सिर्फ एनर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं अपने जौहरी प्रोग्राम को, या फिर आप एटमी हथियार बनाने जा रहे हैं। इसमें बिल्कुल बहुत कम इसमें मार्जिन होता है कि इन दोनों जो प्रोसेस होता है या दोनों जो मामलात होते हैं। इसी वजह से अब तक का जो रिकॉर्ड सामने आया है, जो वो है इंटरनेशनल जो न्यूक्लियर एजेंसी भी है, IAEA एक इदारा है, उसने भी ये रिपोर्ट एक मरतबा जारी की थी कि उसने कहा जो भी कंट्री एटमी ताकत बना है उसने सबसे पहले ये दावा किया होता है कि हम अपनी जो एटमी जो हमारी वो है प्रोग्राम है उसको हम एनर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसको हम जनाब अपनी जो मुल्क की जो अंदरूनी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, इसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट जो सामने आएंगी हम आपके सामने रखेंगे। हम अपनी मेन खबर की तरफ वापस आते हैं। भारत ने जो वो है ये रूस ने ईरान के साथ रब्ता किया है और भारतीय सफ़ीर जो हैं रूस में उन्होंने एक बयान जारी किया है। वो बड़ा अहम बयान है। उसने प्रॉपर इंटरनेशनल जो वो है जो न्यूज़ है, जो इंटरनेशनल जो एक लैंडस्केप है, पॉलिटिकल और इकनॉमिक जो लैंडस्केप है, उसने बड़ी एक हलचल उसने पैदा की है।
रूसी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में रूस में भारत के सफ़ीर विनय कुमार ने कहा कि अमेरिका खुद भी और यूरोप समेत दीगर ममालिक रूस से तिजारत कर रहे हैं, भारत को भी जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से ख़रीदेगा। अब पता नहीं, हमें समझ नहीं आती ये किस ढटाई के साथ और किस लॉजिक के साथ ये दूसरों को मना करते हैं, खुद वही काम कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, आपके सामने हमने 3-4 व्लॉग्स पहले हमने ये खबर आपके सामने रखी थी, प्रॉपर हमने स्टैटिस्टिक्स आपके सामने शो किए थे कि यूरोप, अमेरिका ये किस तरीके कितने बिलियन डॉलर्स की रूस के साथ तिजारत कर रहे हैं, वो तेल की मद में हो या दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी मद में हो। दूसरों को रोकते हैं, पाकिस्तान पे पाबंदी लगाते हैं और इंडिया पे पाबंदी लगाते हैं, चाइना पे भी इनने पाबंदियां लगाई हुई हैं। अब चाइना की खबर आपके सामने हम आगे रखने लगे हैं, किस तरीके से चाइना ने इसको वो दिखाई है, आंखें दिखाई हैं अमेरिका को। खैर, भारतीय सफ़ीर ने कहा कि भारत रूस तिजारत दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी मफादात पर मबनी है। भारतीय हुकूमत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखेगी। भारतीय सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर इजाफ़ी महसूलात को गैर माकूल, गैर मुनसिफ़ाना और बिला जवाज़ करार दे दिया गया है। ये इसका मतलब ये है, जब से इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ मिले हैं, अब खुल्लम खुल्ला इंडिया अमेरिका को जवाब देने पे आ गया है। कभी जनाब जयशंकर साहब का जवाब आता है, आज कोई बयान सामने आ जाता है, उन्होंने जिस तरीके से रशिया का उन्होंने दौरा किया है 2-3 दिन पहले, और उसके अलावा जनाब अब विनय कुमार जो है, जो इंडिया के जो सफ़ीर हैं रूस में, उनका ये बड़ा अहम बयान सामने आया है, बड़ा अहम एक मोड़ के ऊपर, जब चाइना और जो अमेरिका है उसके दरमियान एक मतलब फिर जनाब एक कोई वार शुरू होने वाली है उसके ऊपर, उस मौके पर। और रशिया और ईरान ने भी एक दूसरे के साथ रब्ता किया। अंदाज़ा लगाएं, ये जो ईस्ट है, ये कलेक्टिव ईस्ट जो है ना, किस तरीके से अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई ब्लॉक बनाने के चक्रों में है, या जो भी है मिल बैठ के कोई लाहे अमल तरतीब देने के चक्रों में है कि अमरीकी जो बदमाशी है, जो अमरीकी जो मनमानियाँ हैं, उसको किस तरीके से ब्लॉक किया जाए, उसको किस तरीके से रोका जाए। अच्छा, चीन ने मकनातीस फराहम ना किए तो 200% टैरिफ आयद कर देंगे, ट्रंप ने फिर धमकी दे दी है। अब ये मकनातीस क्या है, मकनातीस के मुतालिक ये क्या खबर सामने आई है, अब ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। अब पहले हम आपको ना ये थोड़ी इसके बारे में हम इसका एक बैकग्राउंड आपको दे देते हैं। याद रहे कि दुनिया की 90% मैग्नेट मार्केट चीन के पास है, मैग्नेट मार्केट चीन के पास है, जो सेमीकंडक्टर चिप समेत जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन जैसी मसनूआत में अहम हैसियत रखती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, ये सेमीकंडक्टर्स का दौर है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं उनका दौर है। उनके बगैर आपकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी इन्हीं के ऊपर बेस करती है। और मकनातीस का जो मैग्नेट है, मैग्नेट जो मार्केट है, मैग्नेट जो टेक्नोलॉजी है, वो 90% चाइना के पास है। अच्छा, अब अप्रैल में चीन ने जवाबी इक़दाम के तौर पर, अब इसी ये जो अप्रैल में जनाब उसने अमेरिका ने जो उस पर पाबंदियां लगाई थी उस पर चाइना पे, अब चाइना ने इसी जो अमेरिका को जवाब दिया था, उसने जो वो कहते हैं ना दुखती रग पे हाथ रखना, चाइना ने जनाब अमेरिका की दुखती रग पे हाथ रखा है कि उसने कहा भाई तुम्हारी जो मजबूरियां हैं, हम तुम्हारी फिर मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, अगर तुमने हमें तंग किया तो हम तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। अब वही कहानी उधर ही जा रही है, अब ले दे की बातें होना शुरू हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। अप्रैल में चीन ने जवाबी इक़दामात के तौर पर मुतअद्दिद नायाब मादनियात और मैग्नेट्स को अपनी बरामदी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया था। सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन ने अमेरिका को मकनातीस फराहम नहीं किए तो हमें उन पर 200% टैरिफ लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब यह है कि वो जंग दोबारा, वो ज़ख्म ताज़ा होने लगे हैं, वो जंग दोबारा शुरू होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास टैरिफ की ताकत है और अगर हम 100 या 200% टैरिफ लगा दें तो चीन से कोई कारोबार नहीं करेगा। अगर ऐसा करना पड़ा तो हमें कोई मसला नहीं होगा। कनाडा पे कब्ज़ा कर लेंगे, ये भी इसने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये भी बयान दिया था, कनाडा पे कब्ज़ा कर लेंगे, मतलब पूरे मुल्क पे आप कब्ज़ा कर लेंगे। चाइना जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है, मतलब जो है हमें उसके स्टैटिस्टिक्स तो याद नहीं है, लेकिन ये है कि आप सिर्फ टैरिफ लगा के पूरी दुनिया, अफ्रीका है, एशिया है, ईस्ट एशिया है, आप जनाब यूरोप है, इनके साथ उसकी तिजारत है, तजारती रवाबित हैं, और उन ममालिक के साथ चाइना के तजारती रवाबित हैं, अच्छे रवाबित हैं। जो ममालिक आपसे नालां हैं उसको आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ टैरिफ लगा के उनकी मार्केट को हम ज़ीरो कर देंगे, ये एक खाम ख्याली है। ट्रंप ने एतराफ़ किया कि इस तरह के भारी महसूलात से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात ख़त्म होने के खदशात बढ़ सकते हैं और इसमें अमेरिका का नुकसान है। ट्रंप ने कहा कि मकनातीस के मामले पर अमेरिका के पास भी ताकत है और चीन के पास भी, ताहम अमेरिका के पास ऐसे ऑप्शंस हैं जिसे इस्तेमाल करने से चीन तबाह हो जाएगा।
बस करें यार, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान के बारे में बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में हमने शुरू में भी आपसे कहा था, ये गिरफ्तारियों का सीज़न है, वो सियासी गिरफ्तारियां हों, वो मजहबी गिरफ्तारियां हों, उसके अलावा जनाब वो कंटेंट क्रिएटर्स की गिरफ्तारियां हों, जिस तरह डक्की भाई है या रजब भट्ट है या वकार ज़का है। ये खबर हमने आपके सामने रखी थी और आजकल हम इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव व्लॉग भी बनाने जा रहे हैं। उसकी तैयारियां अभी ज़ोरों शोरों से जारी हैं। अच्छा, पाकिस्तान में मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया गया है। हम थोड़ा सा इसका कोई बैकग्राउंड बता देते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बड़े अरसे बाद जनाब एक पाकिस्तान में कोई तब्दीली आई थी मजहबी मामलात में। जिस तरीके से फ़िरका वारियत बढ़ रही थी, अपनी मनमानियाँ बढ़ रही थी जनाब, वो एक दूसरे को काफिर कहना, एक दूसरे के ऊपर जनाब हमने वो इख्तियारात अपने पास रख लिए थे जो अल्लाह ताला के इख्तियारात हैं, अल्लाह ताला के जो मामलात हैं वो हमने अपने हाथ में रख लिए थे। ये इस हद तक हम जनाब आगे बढ़ चुके थे, कत्ल व गारत होना शुरू हो गई जनाब, उसके अलावा फतवे होना शुरू हो गए, मुआशरे में जनाब खौफ व हरास पैदा हो गया कि अब इस्लाम कहता है कि भाई, इस्लाम कहता है मेरी तबलीग करो, इस्लाम कहता है मज़हब को फैलाओ। अब डर के मारे हम इस्लाम की बात ही नहीं करना चाहते। और भाई आगे शिया है, सुन्नी है, बरेली है, अहले हदीस है, ये ना हो कि हम कोई बात करने लगे हैं उसको नागवार गुजरे और जनाब उसका जो फ़िरका है उसके ख़िलाफ़ चली जाए और हम पे जनाब फतवा लग जाए और हमारे ऊपर जनाब वो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके सामने इस चीज़ से आप वाकिफ़ भी हैं और इसकी मिसालें भी मौजूद हैं पाकिस्तान में ख़ासकर। जहलम पुलिस के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ मजहबी जमातों की जानिब से दरख्वास्त दायर है, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब ये जनाब 3 MPO के तहत ये एक ऐसा है जनाब, वो है मेंटेनेंस, वो जो एक आर्डर है उसमें ये होता है कि जब अमन आमा को मसला होता है हमारे माशरे में, ये अंग्रेज़ ला है, ये इसमें अंग्रेज़ों ने इस कानून को बनाया था कि हम जनाब हमें जब कोई ख़तरा होता है, जब रियासती इदारों को कि जनाब ये प्रीएम्प्टिव समझेंगे, वो स्टेप लेते हैं कि जनाब फ़लाने मसले की वजह से रियासत को ख़तरा हो सकता है या सोशल जो आर्डर है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, इसी वजह से वो प्रीएम्प्टली वो स्टेप ले लेते हैं। अब ये 3 MPO का हमने थोड़ा सा आपको एक वो दे दिया है, इशारा दे दिया है। इसी वजह से ये जो कि मजहबी जमातें हैं, इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने डेफिनेटली मिर्ज़ा साहब जो है ना वो कोई बात इस तरह की कर जाते हैं जो कि जो रिवायती जो हमारा जो मजहबी वो था रुझान था जो चलता आ रहा था, बरेलवी है, शिया है, अहले हदीस है, या ये जो फ़िरके हैं या जो ग्रुप्स हैं जिनकी इस्लाम बिल्कुल नफ़ी करता है, इस्लाम में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है और उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है उनके ख़िलाफ़, अच्छा लॉजिकली कुरान और हदीस से उसको वाज़े करने की कोशिश करते हैं मिर्ज़ा साहब। और उसके अलावा जनाब वो एक मतलब बाशऊर इंसान को पता चल जाता है कि भाई जो गलत बात की गई है ये सही बात की गई है, आपको भी पता चल जाएगा। उसने कोई बात की होगी, उसका उसने सबूत सामने रखा होगा। बुखारी मुस्लिम में ये कहा गया है, कुरान मजीद में ये कहा गया है, जनाब सहाबा कराम की रोशनी में ये कहा गया है। इस तरीके से जनाब अगर वो जो है जो इजमा है उलमाए उम्मत का उसमें ये कहा गया है, इसी वजह से उनकी बात कोई ना कोई उनकी बात खटक जाती है, हमारे जो उलमा कराम हैं उन्हें पसंद नहीं आती। और ये है कि फिर वो पाकिस्तान में सियासी जो पॉलिटिकल फेवरेटिज़म चलती है, कोई मजहबी जमात है वो किसी और सियासी जमात को जनाब सपोर्ट कर रही है, एक और मजहबी जमात किसी और सियासी जमात को सपोर्ट कर रही है। इसी वजह से जनाब वो अंदर लॉबिंग करके मिर्ज़ा साहब के खिलाफ हर दौर हुकूमत में कोई ना कोई कार्रवाई होती है। अब ये कोई नई बात नहीं है, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा को 1 माह के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम में नज़रबंद कर दिया गया है और उनकी एकेडमी को सील करके उनके घर के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। जहलम में उनकी बहुत बड़ी एकेडमी है और जनाब उनका बहुत बड़ा सेटअप है, सारी दुनिया से उनको लोग ऑनलाइन और ऑन साइट उसको उन्हें विजिट भी करते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। और हमने शुरू में भी आपसे कहा था कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।